नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसजीवी न्यूज पर। हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई लिथियम को लेकर के। जी हां, जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से यह खुलासा हुआ कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में 59 लाख टन लिथियम मिला है। वो लिथियम जो अब तक हम अन्य देशों से जो है वो लेते थे, बैटरीज में इस्तेमाल होता है, चाहे हमारा जो रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाला मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, या फिर अब जो ईवी इंडस्ट्री जो बूम करने वाली है उसमें इन लिथियम आयन बैटरीज का जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। और जब से ये खबर सामने आई उसके बाद से पूरे देशवासियों के लिए एक हर्ष का विषय था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, देशवासियों के लिए तो हर्ष का विषय था, इसमें एक और कड़ी जोड़ करके आपको बता दें, इसकी जो अभी कीमत बताई जा रही है, जो एक अनुमानित आंकड़ा है, वो 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा है। जी हां, लिथियम की अगर बात की जाए तो इस टाइम ग्लोबली बहुत ज्यादा डिमांड है और इस समय जो मार्केट रेट चल रहा है उस हिसाब से जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, तो ये जो 59 लाख टन लिथियम मिला है, 59 लाख टन लिथियम, इसकी कीमत 3.5 लाख करोड़ रुपए। लेकिन देशवासियों के लिए तो ये अच्छी खबर है, भारतवासियों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं जिनको इस खबर से जो है नुकसान हुआ है और मेरे ख्याल से वो अब जो है वो रात में सो भी नहीं पा रहे। और इसमें हमारे दो पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया इसको कैसे पोर्ट्रे करके दिखा रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने जो ये अपडेट डाला, न्यूज डाली कि जम्मू कश्मीर में जो है लिथियम मिला, क्या लिखा वहां पर, उसमें स्पेसिफाई किया पाकिस्तान की मीडिया ने कि इलीगल जम्मू एंड कश्मीर। आप सोच सकते हैं, कभी ये कहते हैं कि इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, कभी कहते हैं इलीगल जम्मू एंड कश्मीर। तो यहां पर पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ सकती है, जहां एक तरफ पाकिस्तान जिसमें इस समय अगर बात की जाए आर्थिक मंदी चल रही है, लोग अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो भी सही से नहीं गुजार पा रहे। खाने को अगर बात की जाए तो जो हमारा आटा, दाल, चावल, वो इस समय इतने ज्यादा महंगे पाकिस्तान में हो चुके हैं। पाकिस्तान बाकी देशों की तरफ देख रहा है कि कोई उन्हें जो है सहायता कर दे, वित्तीय सहायता जो है उनको मिले। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत से ऐसी खबर आना, इससे पाकिस्तान के दोबारा से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान जो है वो फिर से बुखलाया हुआ नजर आ रहा है। चीन इसलिए बुखलाया हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अब तक अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया से और चीन से लिथियम लिया जाता था, भारी मात्रा में चीन से लिथियम आता था, क्योंकि भारत के पास कोई ऐसा भंडार नहीं था। कुछ साल पहले एक खबर आई थी कि कर्नाटक में 1600 टन जो है वो लिथियम मिला है। 1600 टन एक वो छोटा सा अमाउंट है। और वहीं दूसरी तरफ अब चीन, क्योंकि वो जानता है कि जैसे जैसे एक्सट्रैक्शन शुरू होगा वैसे वैसे चीन की मार्केट और नीचे जाती जाएगी। और वैसे ही भारत और चीन के रिश्तों की अगर बात की जाए तो चाहे फिर वो हमारी बाउंड्रीज हो, सीमा हो, वहां पर भी जो है विवाद रहता है। और इंटरनेशनल जो फॉरेन पॉलिसीज इस समय चल रही हैं उसमें भी भारत और चीन की तनातनी लगातार जो है वो बने हुए है। और इसी बीच ऐसी खबर आना, ये चीन के लिए भी बड़ी बौखलाहट है। और पाकिस्तान की बौखलाहट तो अब साफ तौर पर नजर आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया बार बार जो है रो रही है आकर के, इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, इलीगल जम्मू एंड कश्मीर। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी समर्थित जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो आतंकवादी हैं, जैश समर्थित आतंकवादियों की तरफ से अब ये धमकी भी दी जा रही है कि अगर वहां पर माइनिंग शुरू होती है, अगर कोई भी कंपनी आती है उस जगह पर रियासी में माइनिंग करने के लिए, तो जहां पर यह भंडार मिला है, जम्मू संभाग की अगर आपको खबर बताएं, जम्मू संभाग में कुल 10 जिले हैं और ये जहां पर रिजर्व मिला है लिथियम का, ये रियासी जिला में आता है। ये पहले जो है उधमपुर जिले में आता था, जहां पर आर्मी का नॉर्दर्न कमांड है। उसके बाद जो है अलग जिले बनाए गए, जिसमें रियासी अलग हुआ। और विश्व प्रसिद्ध श्री माता वैष्णो देवी का जो मंदिर है वो भी इसी रियासी जिला में है। और इसी रियासी जिला में अब ये लिथियम मिला है, जहां पर माँ वैष्णो देवी इतने सालों से जो है वहां पर पहाड़ों में रह रही हैं। और वहां पर अब ये धमकी दी जा रही है कि अगर कोई कंपनी आती है इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इसकी माइनिंग अगर शुरू की जाती है, तो इस भंडार पर जो है हमला किया जाएगा। इस लिथियम के भंडार पर जो पूरा वो एरिया है
सलाल का एरिया है जहां पर यह सब मिला है, वहां पर हमला किया जाएगा। तो यहां पर चाहे पाकिस्तान हो, चाहे फिर वो आतंकवादी हो, वो एक ही जैसी बोली बोल रहे हैं। लेकिन फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर के पाकिस्तान कहता है कि देखिए नहीं, हम तो नहीं पालन पोषण कर रहे इन आतंकवादियों का। लेकिन अगर बात की जाए इस एरिया की स्ट्रेटजिकली वाइज, यहीं से कश्मीर को अब जो है वो रेल रूट निकल रहा है। इस समय कटरा तक जो है वो रेल जाती है, और उसके बाद अगर बात की जाए तो उसी रास्ते होकर के, इसी रियासी जिला से होकर के अब जो ट्रेन है आने वाले कुछ समय में कश्मीर तक पहुंचेगी, पूरे देश से कनेक्टिविटी होगी। और इसी रियासी जिला में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे का पुल बन रहा है। तो कितने कोइंसिडेंस जो है वो एक साथ देखने को मिल रहे हैं। और आपको बता दें कि चीन को पीछे छोड़ दिया है भारत ने। जो रिजर्व्स की लिस्ट है, लिथियम रिजर्व्स की लिस्ट है, रैंकिंग है, उसमें भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है, अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। टॉप 5 में सीधे भारत ने एंट्री कर ली है। तो कहीं ना कहीं कुछ देश ऐसे हैं जो इससे बुखलाए हुए नजर आएंगे, लेकिन जो भारत के दोस्त देश हैं वो यकीनन यहां पर खुश होंगे भारत की प्रगति देखकर। लेकिन कुछ ऐसे भी नेता बैठे हैं जम्मू कश्मीर में जो लगातार इन आतंकवादियों का साथ देते रहते हैं। इनके लिए जो है रात को 3-3 बजे तक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ जब इन आतंकवादियों के घर पर बुलडोजर चलता है तो उसमें कहते हैं देखिए सरकार जो है लोगों के साथ कितनी ज्यादती कर रही है। लेकिन अब ये जो आतंकवादियों ने धमकी दी है, इस पर एक भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा किसी कश्मीरी नेता का, जो सो कॉल्ड कश्मीरी नेता है। सो कॉल्ड इसीलिए, इनके लिए बस एक छोटा सा तबका है जिसको ये पूरा जम्मू कश्मीर बता करके जो है पोर्ट्रे करते हैं पूरी दुनिया के सामने। चाहे फिर वो फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, या अब जो अल्ताफ बुखारी का स्टेटमेंट सामने आ रहा है, वो भी इन्हीं पार्टी में से निकले हुए हैं। उसके बाद अपनी पार्टी बनाई उन्होंने। तो यहां पर ये जो रिजर्व मिले लिथियम के, किसी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं, ना महबूबा मुफ्ती के, ना फारूक अब्दुल्ला के, ना कांग्रेस पार्टी के। इसमें तो राजनीति को दूर रखिए, इसमें तो आप जाकर के जो है जीएसआई का धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि जीएसआई की तरफ से जब ये खुलासा हुआ तो उसमें कहा गया कैसे खनन मंत्रालय जो है वो इसमें काम कर रहा है, सरकार से सहायता मिल रही है, सरकार कह रही है खोजो ऐसे भंडार कहां कहां पर है, उस पर जो है तैयारी करो। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही हैं कि आज से 25-26 साल पहले जो है ये कहा जा रहा था कि वहां पर लिथियम है, लेकिन वहां की राज्य सरकार ने चीजों को सामने नहीं आने दिया। और अब तक जम्मू कश्मीर में किसका राज चल रहा था? पीडीपी का और एनसी का। महबूबा मुफ्ती के जो पिता अब नहीं रहे हमारे बीच, मुफ्ती मोहम्मद सैयद, उनका राज रहा है, फारूक अब्दुल्ला का राज रहा है। फारूक अब्दुल्ला लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, तो कभी इन चीजों को सामने ही नहीं आने दिया। अब जब ये चीजें खुलकर के सामने आ रही हैं, पूरा देश जो है वो खुशी मना रहा है। ईवी इंडस्ट्री में जो लोग जुड़े हुए हैं ईवी इंडस्ट्री से, वो खुशी मना रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जहां से ये भंडार मिला है वहां के लोग खुशी मना रहे हैं, लोग खुश हैं जम्मू कश्मीर के। लेकिन ये अपने आप को सो कॉल्ड जो नेता कहते हैं हम जम्मू कश्मीर की आवाज हैं, उनका एक भी बयान सामने नहीं आ रहा। आतंकवादी धमकी दे रहे हैं कि उड़ा देंगे उसको वहां पर, अगर वहां पर जो है माइनिंग शुरू की गई, हमला कर देंगे वहां पर। एक भी कश्मीरी नेता नहीं बोलेगा। बहरहाल अब ये जो इसकी कीमतें सामने आ रही हैं, दूसरी तरफ रिजर्व लिस्ट की अगर बात की जाए तो भारत ने चीन अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तानी मीडिया बुखलाया हुआ है, आतंकवादी धमकी दे रहे हैं, लेकिन कुछ सो कॉल्ड कश्मीरी नेता शांत हैं। लेकिन इसी बीच भारत के लिए एक हर्ष का विषय है कि अब आने वाले दशक में, अभी इसकी कीमत 3.5 लाख करोड़ बताई जा रही है, आने वाले समय में ये कीमत और बढ़ेगी। बहरहाल अब जो एक खबरें सामने आ रही हैं इस लिथियम भंडार से जुड़ी हुई, इसको लेकर आपकी जो भी राय है, जो भी प्रतिक्रिया, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।